Evening to all of you. Today we will read the history introduction of microbiology. So first we will deal with introduction. Microbiology is the study of living organism that can seen under microscope. जो माइक्रोबायोलॉजी है एक स्टडी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किससे देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप से, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी इज़ मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स, माइक्रो, बायो एंड लॉजी. माइक्रो it means small, bio it means living, and logy it means study. So microbiology is the study of living organisms. मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी डील्स विथ ऑल पैथोजेनिक माइक्रोबायोलॉजी. जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है ये इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, ऑल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो डिसीज़ कॉज करता है ह्यूमन बीइंग में, डेट कॉज डिसीज़ इन ह्यूमन बीइंग. In this, we study ways in which they produce disease and method for diagnosis, the mode of transmission of disease, and source provide the solution of the treatment. जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज़ है और जो इसके सोर्सेज हैं कि कहाँ से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अकर हुआ है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन क्या है, ये हम आगे देखेंगे. नाउ द इम्पोर्टेंस एंड रिलेवेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग. माइक्रोबायोलॉजी का नर्सिंग में क्या इम्पोर्टेंस है. सो द माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस एस्पेक्ट. द स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी गिव्स नॉलेज ऑफ मीन्स टू ट्रांसफ़र ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो माइक्रोबायोलॉजी है ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है. फिर उसके बाद इट मीन्स जैसे एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ट्रांसफ़र होना, उसे हम क्या वो किस में आता है, ट्रांसफ़र ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. देन इट्स गिव द नॉलेज ऑफ इम्यूनिटी. ये क्या हमें प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी का नॉलेज प्रोवाइड करता है, मतलब हेल्प करता है प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ के लिए. Then it gives knowledge of microbiology principle. It means it helps the individual not only in the promotion of recovery of disease or prevention or if disease but also in living healthy living. इसका मतलब ये होता है कि ये हर एक पर्सन के लिए सिर्फ प्रमोट नहीं करता है रिकवरी ऑफ डिसीज़ के लिए या फिर डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, बल्कि ये भी नॉलेज देता है कि हमें एक हेल्दी लाइफ कैसे जीनी है. एज वी ऑलरेडी नो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी फाउंड एवरीवेयर. वी ऑल नो डैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल बी फाउंड इन एवरीवेयर. सो हाउ वी हैव टू लिव अ हेल्दी लाइफ, सो इट गिव्स द नॉलेज अबाउट इट. देन एप्लीकेशन ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी. It promote and maintain public health, help to control infection by detecting. It gives knowledge of microbiology and promoting and managing public health, and ये कंट्रोल भी करता है इन्फेक्शन को. तो सबसे पहले हम इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना है कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, फिर ट्रांसफ़र ऑफ इन्फेक्शन क्या है, और फिर कौन ससेप्टेबल ह्यूमन बीइंग है इस डिसीज़ को लेकर. Then the fifth one, it also provide knowledge about portal of entry and exit of infection. It gives the knowledge about how the bacteria are enter in our body and how it is exit from our body. Like the staphylococcus bacteria enter from the mouth and then exit from the urine. That is called microorganisms. Portal of entry and portal of exit.